बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम क्लिनिकल कार्डियोलॉजी की बात करेंगे, जो DECG का पेपर है। ठीक है, ये मेन पेपर है, 100 नंबर का पेपर होता है। तो आज इसके जो सीरियल नंबर्स है, टॉपिक्स हैं, उनकी बात करेंगे कंटिन्यू। तो इसमें आपका पहला आता है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ECG। ठीक है, उस टॉपिक की आज बात करेंगे कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, उससे पहले यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये PDF अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपका जो टॉपिक है पहला आता है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ECG। ठीक है, इसके अंदर आप पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ECG। ठीक है, जो आपका ECG है उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम है। ठीक है, बात करेंगे जो ECG है वो क्या है। देखो, जो आपका ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, दोनों चीज़ अलग अलग है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड होता है जो आपका इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, ठीक है, उनकी सरफेस का मेजरमेंट करती है। और जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, जो डायरेक्टली हार्ट टिश्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक नॉन इनेसिव मेथड होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो आपका इनेसिव, मतलब कि चीर फाड़ वाला मेथड होता है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ECG है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है वो स्किन के ऊपर लगता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर है इनसाइड हार्ट की तरफ लगता है। ठीक है, इनसाइड लगता है, मतलब कि बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो आपका ECG होता है उसकी हम जो रूटीन डायग्नोसिस वगैरह है उसके लिए करते हैं, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। EKG इज ए सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन। ठीक है, जो आपका ECG है वो एक सिंपल है, साधारण है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव मतलब बिना चीर फाड़ के, ठीक है, बिना कोई कट के लगाए हुए एक टेस्ट है जो डेट की रिकॉर्ड करता है किसको भाई, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ठीक है, ओवर टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा क्या करता है भाई, हार्ट के जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है। और जो ये इलेक्ट्रोड्स है वो प्लेस किए जाते हैं स्किन के ऊपर। तो क्या हुआ भाई, जो स्किन, जो बॉडी के ऊपर स्किन को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है बिना चीर फाड़ के, वो एक सिंपल मेथड है, और वो क्या होता है भाई, आपका ECG होता है। ठीक है, आप इसको हिंदी में यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ, द आउटपुट इज ए ग्राफ showing voltage changes various time reflecting the sequence of electrical events that trigger each heartbeat। जो आपका ये ECG है वो हमें क्या बताता है, ये इलेक्ट्रिकल जो इवेंट्स ट्रिगर करता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, उनके बीच में जो सीक्वेंस है वोल्टेज का, ठीक है, कितना है, ठीक है, कितने टाइम पर है, वो क्या सेम है या नहीं है, वो हमें ये बताता है कि इसका आउटपुट क्या है, वो हमें देता है ग्राफ के रूप में। ठीक है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो ग्राफ के रूप में देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो फिजियोलॉजिकल बेसिस, देखो इसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट है द साइनोएट्रियल नोड। आपने देखा था भाई, हार्ट देखा था। ठीक है, इसके अंदर आपने हार्ट देखा था, वहाँ पर जो आपका सुपीरियर वेना हुआ था उसमें मायोकार्डियम लेयर थी। ठीक है, जो मिडल लेयर थी, इसके हार्ट की 3 लेयर होती है। जो आउटर होती है पेरिकार्डियम होती है, फिर आपकी मिडल लेयर आती है वो होती है मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट होती है वो होती है आपकी एंडोकार्डियम। तो जो बीच वाली होती है वो मायोकार्डियम होती है। तो जो आपका सुपीरियर वेना हुआ होता है उसके जस्ट बिलो क्या होता है भाई, आपका जो सुपीरियर वेना को होता है उसके जस्ट बिलो मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर जो न्यूरोमसल्स ग्रुप का सेल पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो ऐसे नोड पाया जाता है, साइनोएट्रियल नोड पाया जाता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा। जो हार्ट का जो एट्रियम होता है उसको इम्पल्स भेजता है और हार्ट को डीपोलराइज और रीपोलराइज करवाता है। ठीक है, फिर ये जो आता है वो आता है आपके AV नोड के पास में, जो आपका AV नोड होगा। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर के पास में, फिर वो क्या कराता है भाई, ये इम्पल्स भेजता है पुरकिन फाइबर वगैरह, और आपको जो वेंट्रिकल्स है आपका हार्ट का उसको डीपोलराइज और रीपोलराइज करवाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपकी स्टार्ट हुई भी साइन जो ऐसे नोड है वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड लगता है।
तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 0.1 सेकेंड डिले हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा डिटेल से आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लासेस चल रही है उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम के अंदर ये आपको इम्पल्स वाली चीज़ वहाँ समझाई हुई है, तो वहाँ पर जाके आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट एट द साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वो कहाँ से होती है भाई? साइनोएट्रियल नोड से स्टार्ट होती है, जो आपको यहाँ से देखा है। और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का प्राइमरी पेसमेकर भी बोला जाता है। और जो आपका एवी नोड होगा इसको बोला जाता है सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ऐसे नोड से स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर ये क्या करेगी? फिर ये आपका एट्रिया है उसको क्या करेगी भाई? डीपोलराइज करेगी। एट्रिया को क्या करती है भाई? डीपोलराइज करती है। फिर आपका जो हार्ट होगा ऊपर का हिस्सा, जो एट्रियम वाला हिस्सा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपकी इम्पल्स डिले होगी एट एवी नोड। फिर आपकी जो इम्पल्स है वो कहाँ तक डिले हुई है? एवी नोड तक। अब देखो, एवी नोड एक्टिव होगा तो इम्पल्स जाएगी, ठीक है। देन रैपिड सेपरेट वाया बंडल्स ऑफ हिंज एंड पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये आपकी जो बंडल ऑफ हिंज है, पुरकिंजे फाइबर्स है, वहाँ तक ये सेपरेट करती है इम्पल्स को, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई है उसको। फिर ये क्या करेगा? वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करेगा। क्या करेगा भाई? वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, संकुचन होगा इनमें, ठीक है। तो पहले का क्या हुआ भाई? आपका जो एवी नोड था वहाँ से इम्पल्स आई, ठीक है। और आपका एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर आपका वेंट्रिकल्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रीपोलराइजेशन फॉलो डीपोलराइजेशन। और फिर जब आपका ये हार्ट और डीपोलराइज होने के बाद में वापस से रीपोलराइज भी होता है, मतलब वापस अपनी रिलैक्स जोन में आएगा, वापस अपनी पोजीशन में भी आएगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, ठीक है। तो ये पूरा काम ये आपका जो है वो ईसीजी के अंदर शो होगा ग्राफ के थ्रू, ठीक है। दीज थिनी करंट आर डिटेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। जो ये थिनी करंट है, ठीक है, जो ये बॉडी सरफेस के ऊपर से पता लगाया जा सकता है, बॉडी सरफेस से पता लगाया जा, क्योंकि हार्ट तो अंदर है बॉडी के इनसाइड में, लेकिन हम क्या है भाई? बॉडी सरफेस से भी इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईसीजी इज इसेंशियल फॉर डायग्नोस्टिक। ये ईसीजी कब कब यूज करते हैं हम, ठीक है, किसके लिए इसेंशियल होती है वो देखो। एरिथमियाज कंडीशन में। एरिथमियाज का क्या मतलब होता है? एरिथमियाज का मतलब होता है अब नॉर्मलिटी ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रिदम और पैटर्न ऑफ हार्ट बीट। मतलब कि जो आपका हार्ट है उसकी रेट चेंज हो जाएगी, उसकी रिदम मतलब कि लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो पैटर्न था, एक रेगुलर टाइम था, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जो रेट थी उसकी, हार्ट रेट थी मतलब कि 60 से 80 100 के बीच थी, वो भी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोला जाएगा आपका एरिथमियाज, ठीक है। तो उस कंडीशन को जानने के लिए हम ईसीजी करते हैं। जो आपका एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसको जानने के लिए करते हैं, ठीक है। चेम्बर हाइपरट्रोफी चेम्बर हाइपरट्रोफी या अनलार्जमेंट, मतलब कि जो चेम्बर्स है, हार्ट के चेम्बर्स है वो बढ़ जाते हैं, इनका जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। कंडक्शन डिफेक्ट्स, ये जो कंडक्शन सिस्टम आपका जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रही है पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, उनके अंदर ब्लॉकेज आ रहा है, उन चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंस, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उनको जानने के लिए ड्रग्स इफेक्ट, ठीक है, जो भी हम दवाई वगैरह लेते हैं हार्ट के लिए, ठीक है, उनका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जानने के लिए हम ईसीजी का डायग्नोस्टिक जो टेस्ट करते हैं ईसीजी वो करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। बेसिक ईसीजी वेव फॉर्म एंड कंपोनेंट्स। जो आपकी ईसीजी की जो बेसिक वेव फॉर्म है और कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखें तो इसके अंदर पहले देखते हैं ए नॉर्मल ईसीजी साइकिल सो दीज लेबल्ड फीचर्स। इसके अंदर आपको कुछ ईसीजी की लेबल्ड है वो फीचर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपकी ईसीजी आती है उसके अंदर ग्राफ बनेगा भाई, ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, इसमें आपको पी क्यू आर एस टी आपको वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये जो आपका हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, जैसे एट्रियम वेंट्रिकल्स, फिर ये वापस डायसिस्टोल होगा, वो आपको वेव देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो आपको डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। देखो, ये आपको एक ईसीजी वेव मिलेगी जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा उस दौरान। तो अभी तो आप इसको पी क्यू आर एस टी तक ही आप एक बार इसको मेजर करो, आगे इसकी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको ऐसे ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं मेन वेव एंड इंटरवल्स, ठीक है। आपकी जो पी वेव होगी, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है पी वेव, ठीक है, उसकी बात करें। ये आपका जो एट्रियल डीपोलराइज होगा, ठीक है, मतलब कि जो आपका हार्ट का एट्रियम है वो डीपोलराइज होता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। और इसको
टाइम लगता है भाई, जो कहीं कितना भाई 0.1 तो यहाँ तक लग जाएगा। इसमें जो टोटल समय है, ठीक है, जैसे आपका हार्ट है, इसमें जो एट्रियम है, पूरा जो समय लगता है इस पूरी एक साइकिल के अंदर है, पूरा समय लगता है 0.8 सेकेंड का। 1 सेकेंड से भी कम समय है भाई, ठीक है। तो ये कैसे लगता है, पहला समय लगता है एट्रियम सिस्टोल का समय लगता है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। दूसरा होता है आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ठीक है, उसका लगता है 0.3 सेकेंड का। और फिर आपका पूरा टोटल हार्ट है वो आपका रिलैक्स डीपोलराइज होगा, उसका समय लगेगा भाई आपका 0.4 सेकेंड का, ठीक है। तो टोटल समय मिला कर आपका 0.8 हो जाता है, ठीक है, 8 सेकेंड का। तो ये जो टाइम लग रहा है, ठीक है, ये जो आपको टाइम देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। वो उस टाइम की बात करेंगे, इसमें कितना समय लगेगा, यहाँ पर कितना समय लग रहा है, यहाँ पर कितना समय लग रहा है आपको, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है। तो आपकी जो पी वेव बनेगी, ठीक है, उसमें आपको समय लगेगा 0.08 टू 0.11 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर बात की है, ठीक है। और ये क्या है भाई, आपका एट्रियम डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी पी आर इंटरवल है, ठीक है, ये हम स्टार्ट ऑफ पी टू स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, आपका जो एट्रियोवेंट्रिकुलर है कंडक्शन टाइम है ये, ठीक है, जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड था वो कंडक्ट करेगा, वो टाइम है। और इसमें टाइम लग जाता है 0.1 टू 0.201 सेकेंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, जो होता है 0.12 सेकेंड्स के कम लेस देन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्यू आपकी जो वेव फॉर्म है उसकी बात करें तो ये आपका फर्स्ट नेगेटिव डिफिकेशन है, ठीक है। आर वेव है वो आपकी फर्स्ट पॉजिटिव है, और ऐसा आपकी नेगेटिव आफ्टर आर, ठीक है। ये हम आगे डिटेल से आपके ईसीजी ग्राफ है उसके अंदर आराम से देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। तो आपका एस टी सेगमेंट है वो फ्रॉम एंड ऑफ एस टू स्टार्ट टू टी, ठीक है। ये जो आपका एस टी सेगमेंट होता है वो एस से एंड होगा और टी से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टी वेव है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करेगा, ठीक है। क्यू टी इंटरवल है वो फ्रॉम स्टार्ट टू क्यू आर एस टू एंड टू टी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ईसीजी डेवलपमेंट। आपकी ईसीजी वो उसकी हिस्ट्री कब है, डेवलपमेंट कब हुई, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आपका टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ईसीजी, ठीक है, तो उसकी बात करें। द जर्नी फ्रॉम बायो इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी टू मॉडर्न ईसीजी, ठीक है। ये जो जर्नी है ये बायो इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी से मॉडर्न ईसीजी तक की बात करेंगे हम, ठीक है। तो बात करते हैं 70-80 की बात करते हैं, ठीक है। लुगी गाल्वानी डेमोस्ट्रेट एनिमल इलेक्ट्रिसिटी इन फोंग मसल्स। लुंगी गाल्वानी है वो डेमोस्ट्रेट है एनिमल एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, और वो फोंग मसल्स के अंदर किया था उसने सबसे पहले, ठीक है। तो फाउंडेशन इन बायो इलेक्ट्रिक, और उसने क्या क्या फाउंड किया भाई, बायो इलेक्ट्रिसिटी फाउंड की, ठीक है। नेक्स्ट 1840 टू 1850 के अंदर जो आपकी ईसीजी डेवलपमेंट का जो था वो देखो, 1840 टू 50 के अंदर जो ईसीजी हुआ था वो उसकी बात करते हैं। कालोमेटिसिस शो इलेक्ट्रिकल करंट्स विथ ईच फोंग हार्टबीट, ठीक है। जो कालोमेटिसिस है वो दिखाता है इलेक्ट्रिकल करंट को किसके अंदर भाई, प्रत्येक जो मेंढक हार्ट बीट है उनके अंदर, उनके साथ में दिखाता है ये, ठीक है। ये वाली जो आपकी जो थी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आई आपकी 1887 के अंदर, ठीक है। अगस्त टू डिसाइन वेलेंस लंदन से थे, ठीक है, उनकी बात करते हैं। रिकॉर्ड द फर्स्ट ह्यूमन ईसीजी यूजिंग लिपेंस कैपिलरी इलेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। जो ये था ये सबसे पहले ह्यूमन मानव के अंदर ईसीजी यूज की थी इसने, ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ से आपका वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे पहले मानव के अंदर ईसीजी किसने डेवलप की थी, किसने यूज की थी, ठीक है, कौन सी जो कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर यूज की थी, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखने को मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ही डेमोस्टर रिथमिक डिफिकेशन लिंक टू हार्ट बीट्स, ठीक है। उसने जो हार्ट बीट्स लिंक की वो रिथमिक डिफिकेशन के साथ में की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको उसका डायग्राम शो हो रहा होगा, ठीक है। एक डायग्राम के अंदर आपको देखने को पहले के ऐसे आपको इसी शो हो रही थी, ऐसे डिस्प्ले के ऊपर होती थी। आज वाली जो मॉडर्न मशीन है वो ऐसे नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए। लेकिन पहले की जो टाइम की बात करें उसकी ये बात करें जो ह्यूमंस के अंदर पहले टाइम यूज़ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1893 जो विलियम इंटोनेवेव जो कॉइंस द टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इसने टर्म यूज किया गया है भाई इसके लिए, क्या भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कब किया भाई,
1893 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1901 to 1903 इंटोवेन इवेंट्स द स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, ए थिन वायर द प्लेटिनम स्ट्रिंग इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डिफेक्ट्स विथ करंट मसल्स मोर सेंसिटिव एंड एक्यूट देन कैपिलरी इलेक्ट्रोमेट्री। जो आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोमेट्री यूज किया था सबसे पहले ह्यूमन के अंदर, ठीक है, उससे ये बेटर था। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड करंट यहाँ पर जनरेट करके जब उसने ये आपका प्लेटिनम वाला स्ट्रिंग यूज करके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है, मतलब कि जो आपका चुंबक क्षेत्र है वो जनरेट करके फिर इसने ईसीजी निकालने का यूज किया, तो वो स्ट्रॉन्ग थी, एक्यूरेट थी, सही थी। किसकी बजाय? जो आपकी कैपिलरी इलेक्ट्रोमेट्री थी उसके बजाय, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और ही नेम्स वेव PQRS-T, और उसने इन वेव्स को नाम भी दे दिया, PQRS और T वेव के नाम भी दे गया। स्टिल यूज टुडे, जो आज भी यूज किए जाते हैं, जो हम वेव के बारे में पढ़ते हैं PQRS वेव के बारे में, तो वो आज भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो साइंटिस्ट थे उनकी फ़ोटो है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर 1902 की बात करते हैं। इंथोवेन पब्लिश फर्स्ट क्लियर ह्यूमन ईसीजी ट्रेसिंग यूजिंग स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जो आपका इथोनोवेव था उसने पब्लिश किया पहली क्लियर ह्यूमन, देखो इसने साफ ह्यूमन जो मानव की ईसीजी है वो ट्रैक करके फिर इसने किसके सहायता से भाई? गैल्वेनोमीटर की सहायता से, ठीक है। जो पीछे बात की थी हमने उसके अंदर कैपिलरी इलेक्ट्रोकार्डियो जो 1887 की बात की थी, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो कैपिलरी इलेक्ट्रोवेव थी वहाँ यूज की थी, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के द्वारा यूज करके साफ मानव की ईसीजी ट्रैक की गई, वही कब? 1902 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्ली मशीन्स वियर massive about 270 to 600 kg required multiple operators, water cooling, डार्क रूम, फोटोग्राफी। लेकिन इसके अंदर हमें जो रिक्वायर्ड्स ऑपरेटर थी उनकी थी, ठीक है, वाटर ठंडा करने के लिए डार्क रूम, एक अंधेरा कमरा, फोटोग्राफी के लिए यूज होने लगी। इसके अंदर ये जो मशीन थी वो मेंसिव थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1910 to 1920 की बात करते हैं। कॉमर्शियल मॉडल्स अपीयर, इंथोवे डिफाइंस इंथोवेंस ट्रिंगल, जो आपका जो फिर इसने 1910 से 1920 के अंदर ट्रिंगल वाला जो आपकी मेजर लीड है वो यूज की। ट्रिंगल के ऊपर जो आपकी जो मेजर हाथ और पैरों के अंदर जो मेजर लीड लगाते हैं वो इसने 1910 से 1920 के ऊपर ट्रिंगल शेप के अंदर यूज की, ठीक है, और उसको नाम दिया लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड। और जो आपकी माइनर लीड होती है वो V1, V2, V3, V6, V4 ये आपने पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 1924 विलियम एंथोनेव अवार्ड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और 1924 के अंदर जो आपका इथोनोवेव है उसको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, ठीक है। जो ये इसने डिस्कवरी की, जो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो मैकेनिज्म की डिस्कवरी की, ठीक है, उसके तौर के ऊपर इसको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 1930 to 1940 प्रीकॉर्डियल, जिसे आप चेस्ट लीड के नाम से भी जानते हैं, चेस्ट लीड एडेड, और इसने 1930 से 40 के अंदर जो चेस्ट लीड है उनको भी ऐड किया, जो आपकी माइनर लीड कहलाती है V1 to V6, ठीक है, जो चेस्ट के ऊपर अप्लाई करती है। तो फिर आपका जो ईसीजी लीड है वो 10 लीड का 12 लीड का बन गया। तो जो फुल 12 है